रिद्धि सिद्धि जंतर मंतर, राहु केतु और नक्षत्र, भूत प्रेत देवता और पितृ सभी पड़े हैं मृत्यु के चक्कर। धरती से उड़कर स्वर्ग तक जाने वाले, सातों समुद्रों को एक घूंट में पीने वाले, जादूगर की भांति सारी भक्ति लुटाने वाले। सुनिए क्या है सिद्धि और क्या है भक्ति, आज संत रामपाल जी महाराज हैं बताने वाले। दो भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए। उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहावत थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो उस महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को भी बताया कि परमात्मा तीन स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक मतलब पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जुट डाले, दूर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं। फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते। तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब बगाम वहाँ पूछ ले करके भाई यहाँ का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए। साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद
कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले ढो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी, ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा 2.5 अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मन डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल मानना पड़ता है, और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए, और मुझे आप किसी से दिला दो ये नाम, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सत्र में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा
कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्होंने बोला अरे इस तो बढ़िया बात है, और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु बाहिर मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूं कर दिया, उस महाराज ने यूं कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहां बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता है भगवान से, दूर चला जाता है। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। बिसवे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है, एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसादास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में,
और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोवे के हो गया, किला टूट गया ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं की पुण्यों से उनको वहां सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते हैं। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खुरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकीराम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा गया और देखो उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका। उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 आंख ना जल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में। लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सिद्धि साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करने झाड़े ला ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका। फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा।